ओके सो सर आज मैथ्स का क्लास है ना। तो मैथ्स के क्लास में गाइस आज अपने को क्या पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन चल रहा था। और लीनियर इक्वेशन में हम लोग एक्सरसाइज 3A और 3B कर चुके हैं। यानी देखा जाए तो लीनियर इक्वेशन का बेसिक कवर हो चुका है। और लीनियर इक्वेशन में जो दो मेथड्स हैं, बेसिकली और भी मेथड्स हैं, ठीक है। तो वो पहले स्टार्ट 3B में दो मेथड्स है, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो मैंने पढ़ा दिया है, सॉरी, है ना। तो अब अपने को स्टार्ट करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो कि 3C में है, ठीक है। चलो तो पहले 3C में आ जाते हैं। ओके, और देखो लीनियर इक्वेशन याद रखना, हमेशा स्ट्रॉन्ग रखने का, क्योंकि लीनियर इक्वेशन अगर आपका अच्छा होगा देन ओनली आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आसानी से बना पाओगे, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और आवाज तो सही से आ रहा है ना? हाँ सर, सही आवाज है। नाउ 3C। ओके, देखो 3C में क्या है ना, अपने को एक मेथड पढ़ना है जो कि है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अभी देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या है, कैसे बनाएंगे, चीज़ों को एक एक करके समझते हैं। लेकिन सबसे पहले तो एक काम कर, एक चीज़ समझ लो पहले। जैसे मेरा कहना है कि मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि भाई लीनियर इक्वेशन क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया। भाई वो इक्वेशन जिसके डिग्री 1 होते हैं उनको लीनियर इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। लीनियर इक्वेशन में जो रूट्स होता है, रूट्स मतलब आप इनको जीरोस भी बोलते हो। जीरोस मतलब भाई द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। ये जो आप बात कर रहे हो द वैल्यू ऑफ एक्स, ये एक होता है लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अगर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है तो x और y के वैल्यूज एक एक आएंगे। लेकिन अभी क्या है ना कि जब दो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है, मतलब दो दो इक्वेशंस होते हैं, तो वहां पे x और y के एक वैल्यू या एक से ज्यादा वैल्यू या नहीं भी आते, ठीक है, वैल्यूज। तो उनके लिए अलग अलग वो बनाया गया, एक सिस्टम बनाया गया। मैंने आपको बताया था ना, कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। भाई कंसिस्टेंस किसे कहते हैं, एक बार बता यस दो, एक बार जल्दी से बता दो, कंसिस्टेंस किसे कहते हैं श्योर? सर, जिसमें सॉल्यूशन या तो मतलब इन्फिनिट हो या फिर इन्फिनिट हो या फिर यूनिक सॉल्यूशन हो तो कंसिस्टेंस होता है, और ठीक है, इनकंसिस्टेंट जिसमें सॉल्यूशन नहीं होता। गुड। यानी देखो मैंने आपको ये बताया था कि कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब ये होगा कि भाई जिसमें x के मिनिमम, x और y के मिनिमम एक वैल्यू, मिनिमम, ठीक है। ओके शुभम आ गया। ओके, x और y के ना मिनिमम एक वैल्यू हो, ये मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैक्सिमम, भाई मैक्सिमम तो कितना भी हो सकता है, ठीक है। सो मैक्सिमम की बात नहीं कर रहे हैं, मिनिमम की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आ गया समझ में। शुभम माइक जो है म्यूट कर लो, ठीक है। अगर कुछ पूछना हो देन ओनली अनम्यूट कर लो, ठीक है। अभी देखो मैंने बोला कि कंसिस्टेंस में एक्स और वाई के मिनिमम एक वैल्यू होंगे, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो होता है कंसिस्टेंट। अभी देखो कंसिस्टेंस में ना दो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आता है बेसिकली। दो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब है, एक होता है आपका यूनिक सॉल्यूशन और एक होता है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन भाई जिसमें x के भी एक वैल्यू आए और y के भी एक वैल्यू आए, उनको यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। इनफाइनाइट में मतलब x और y के बहुत सारे वैल्यू आते हैं, ठीक है, एक से ज्यादा वैल्यूज आते हैं x और y के। भाई यूनिक सॉल्यूशन कैसे पहचानते हैं ग्राफिकल मेथड में? सर आप बोलोगे सर यूनिक सॉल्यूशन में जो ग्राफ बनता है ना वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन में क्या होगा? कहोगे सर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन में जो ग्राफ बनेगा ना वो एक दूसरे के ऊपर बनेगा, यानी ओवरलैप करेगा। और एक होता है भाई इनकंसिस्टेंस। इनकंसिस्टेंस का क्या मतलब है भाई? वैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसमें एक्स और वाई के वैल्यू हो ही नहीं, ठीक है, उसको हम कहते हैं इनकंसिस्टेंस। अभी इनकंसिस्टेंस में आप कैसे पहचानोगे ग्राफिकल मेथड से? तो उनका जो ग्राफ बनता है ना वो पैरेलल बनता है भाई। उनका जो तो इक्वेशन का ग्राफ बनेगा, ग्राफ बनाने तो आता ही होगा, बहुत सिंपल होता है, ठीक है। नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में लिखना, बता देंगे। और भी आ गई,
तो कहाँ थे हम लोग, हाँ इनकंसिस्टेंस में थे। तो इनकंसिस्टेंस में क्या होता है, बेसिकली जो ग्राफ बनते हैं वो पैरेलल लाइंस बनते हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक्स और वाई के कोई वैल्यूज नहीं आते। तो ये सारी चीजें हो गई बेसिक, जो मैंने आप लोगों को बता रखा है, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ रहे हैं, आगे देखते हैं आज क्या पढ़ना है। देखो आज का हमारा जो है ना वो एक्सरसाइज 3C है। मैंने आपको काफी सारे मेथड्स बताए थे, ठीक है। आप जब भी लीनियर इक्वेशन को देखते सर, हो ना, हाँ बोलो शुभम। सर हमको 3B से पूछना है। अच्छा ठीक है, 3B से पूछना है तो डाउट क्लास में पूछ लेना। अभी जो 20 मिनट का होता है ना, 40 मिनट के बाद वाला, ठीक है, उसमें पूछ लेना। अभी फिलहाल मेरे को वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बताने दो, ठीक है, ताकि आप 3C, जिनका 3B हो चुका है वो 3C स्टार्ट करें। ओके, प्रशंसा इज राइटिंग समथिंग लाइक, सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। ये प्रॉब्लम सिर्फ प्रशंसा के साथ हो रहा है या सारे लोगों के साथ? कुछ तो क्लियर है ना? सर आ रहा नहीं है। सर आ रहा है। प्रशंसा आप, ओके लेट मी राइट, प्लीज join again, ठीक है, चलो ये हो गया। हाँ अभी क्या हो रहा है, लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं ना। देखो लीनियर इक्वेशन का जब हम सॉल्यूशन निकालते हैं ना, सॉल्यूशन का क्या मतलब समझते हो आप? सॉल्यूशन का मतलब है भाई द वैल्यू ऑफ एक्स, द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। तो जब आप एक्स के वैल्यू निकालते हो तो उनके कितने मेथड्स है या कौन कौन से मेथड्स होते हैं? देखो पहला मेथड है भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। कौन सा मेथड है पहला? सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ठीक है। दूसरा मेथड है एलिमिनेशन, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है ना। तीसरा है भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है ना। और भाई चौथा जो कि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया है वो है ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड। तो बेसिकली ये चार मेथड है आपके लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का, ठीक है। अब रही बात की सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात कर लेते हैं या एलिमिनेशन की बात कर लेते हैं। तो इसमें मैंने ये दोनों चीजें आप लोगों को बता रखी है, ठीक है। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बारे में, ये मेथड कैसे काम करता है, ठीक है। चलो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बनाने के लिए ना आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो आप एग्जांपल लो। हम लोग जो भी पढ़ाने जा रहे हैं वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। नाउ अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है आपको, पहले तो दो इक्वेशन लेना है, ठीक है, दो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लेना है। चलो हम लोग मान लेते हैं a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये हो गया पहला हमारा। दूसरा होगा a2x b2y c2 इक्वल टू 0, ये हमारा दोनों इक्वेशन हो गया। अभी सही है प्रशंसा, आवाज आ रहा है अभी? ठीक है, ओके, चलो ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास दो इक्वेशन, ठीक है ना। अभी देखो होता क्या है, हम लोग स्टार्ट करेंगे बीच वाले से। देखो ध्यान रखना, बीच वाले से स्टार्ट करेंगे लिखना और साइन के साथ लिखेंगे। जैसे आपको बीच में क्या दिख रहा है, आप कहोगे सर प्लस दिख रहा है हमें, ठीक है, b1 दिख रहा है, उसके नीचे हमें प्लस दिख रहा है, b2 दिख रहा है। आ रहा है समझ में? देखो कभी कभी क्या होगा ना, क्या लिखा है, नो सर नेटवर्क इशू है इसलिए वॉइस कट जा रहा है। ओके प्रशंसा, एक काम करो आप, इफ यू हैव, okay, let me type, if you have any other network then connect with that. चलिए ये हो गया, ओके। मैं क्या बता रहा था, मैं बता रहा था कि आपको बीच से स्टार्ट करना है, ठीक है, वाई से स्टार्ट करना है। और देखो क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, इक्वेशन लिखे जाते हैं कुछ इस तरीके से। मान लो इक्वेशन लिखा हुआ है 3x प्लस 7y बराबर -8, और फिर लिखा हुआ है 4x प्लस 6y इक्वल टू 12, ठीक है ना, ये लिखा रहता है। तो आपको क्या करना है, पहला काम तो ये करना है कि इसको उठा के इधर लाना है और इसको भी उठा के इधर लाना है, यानी कि सी ए बी सी ये तीनों आपके एक तरफ होने चाहिए, ठीक है।
जैसे यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, ठीक है। स्टार्टिंग विथ मिडिल वन, वाई वाले के साथ स्टार्ट करेंगे, साइन के साथ लिखेंगे और वाई को नहीं लिखेंगे, सिर्फ उसके कोफिशिएंट को लिखेंगे। तो प्लस b1 प्लस b2। फिर हम लोग किधर बढ़ेंगे भाई, हम लोग बढ़ेंगे राइट साइड। किधर बढ़ेंगे, राइट साइड बढ़ेंगे। क्या होगा, कहोगे सर प्लस c1 प्लस c2। फिर वापस से आएंगे a1 के पास, तो प्लस a1 बाई में नीचे में प्लस a2, और फिर वापस से वहीं जाएंगे जहां से स्टार्ट किए थे, यानी प्लस b1 प्लस b1 और नीचे में प्लस b2। ठीक है। इतना करने के बाद क्या करना, देखो इतना करने के बाद आपको इस तरह से ये बना लेना, ठीक है। ये कर्व मतलब आप समझ लो ये बना लेना, ठीक है आपको। अब इसके ऊपर लिखना है x, इसके ऊपर y और इसके ऊपर 1, ठीक है। उसके बाद आप एरो दे दो, क्योंकि ये मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है तो आपको ये क्रॉस वाला एरो देना पड़ेगा, ठीक है। अब आप नेक्स्ट क्या करोगे, अब देखो जो नेक्स्ट स्टेप है ना वो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप ध्यान से समझ लोगे तो आपका फिर आगे कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। करना क्या है भाई, आपको लिखना है सबसे पहले ऊपर में x, ठीक है। उसके नीचे क्या लिखना है, उसके नीचे देखो b1 c2, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है और साइन के साथ, तो क्योंकि सारे प्लस में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई प्लस में होगा कोई माइनस में होगा, तो वहां पे आप ध्यान रखो, ठीक है। तो b1 c2, तो ये हो जाएगा b1 c2, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करना है, आपको माइनस का साइन देना है। फिर b2 c1, b2 c1 ये हो गया x के नीचे, ठीक है। y के नीचे क्या आएगा, तो ओके सर y के नीचे आएगा c1 a2 और माइनस c2 a1, ठीक है। और 1 के नीचे क्या आएगा भाई, 1 के नीचे आएगा a1 b2, ठीक है, और प्लस b1 a2 या a2 b1, बात है, ठीक है। इतना आया कि नहीं आया सर, ये बताओ। शुभम शौर्य प्रशंसा बताओ। सर हाँ, सब में सर माइनस है तो फिर 1 के नीचे प्लस क्यों? 1 के नीचे कहाँ प्लस, मतलब ओ सॉरी, अच्छा ये प्लस दे दिया मैंने, एक सेकंड, यहाँ पे माइनस कर दो, ठीक है। ये माइनस है, नहीं नहीं माइनस ही होगा, प्लस नहीं, ठीक है। अब बताओ, अब कोई डाउट है, नहीं सर। ठीक है good। चलो तो इतना कर लिया आपने। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखो नेक्स्ट स्टेप क्या करना है पता है आपको, आपको ना दो केस बनाने हैं भाई, केस 1 बनाना है आपको, ठीक है, और फिर केस 2 बनाना है। केस 1 में क्या रखोगे और केस 2 में क्या रखोगे, ध्यान से देखना। देखो केस 1 में ना आप क्या करोगे, आप इसको, ठीक है, और इसको ये रखोगे दोनों को साथ में केस 1 में, यानी आप लिखोगे x बराबर, ठीक है। अब देखो चूंकि साथ में लिख रहे हो तो x, आप एक काम करो ऐसे लिखो, ठीक है। x नीचे में लिखना b1 c2 माइनस b2 c1, ठीक है, बराबर में 1 डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस b1 a2, ठीक है। ये आपने केस 1 में लिखा है। केस 2 में क्या लिखोगे, केस 2 में y वाले को लिखना है किसके साथ, 1 वाले के साथ, ठीक है। तो y डिवाइडेड बाई c1 a2 माइनस c2 a1 एंड दैट विल इक्वल्स टू 1 बाई a1 b2 माइनस b1 a2, ठीक है। अब एक बात बताओ, इतना करने के बाद मतलब इतना करने में कोई प्रॉब्लम है किसी को, नो नहीं, सर। चलो बढ़िया। देखो इतना करने के बाद कुछ नहीं करना है आपको, x के नीचे वाले के सारे वैल्यूज को ऊपर भेज देना है 1 के पास, और आपको बस सॉल्व करना है। यानी अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पे जो आंसर आएगा, एक सेकंड, यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो फाइनल स्टेप जिसको हम कह सकते हैं, वो ये होने वाला है। नेक्स्ट फाइनल स्टेप आपका ये होगा, केस 1 से केस 1 की मैं बात करूं तो x बराबर आपका फाइनल स्टेप होगा b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस b1 a2, ठीक है। ये आपका फाइनल x का वैल्यू है। अच्छा केस 2 क्या देगा भाई, केस 2 देगा आपको y इक्वल्स टू c1 a2 माइनस c2 a1 डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस b1 a2, ये आपका y देगा। फाइनल x और फाइनल y का जो वैल्यू है वो यहाँ पे। अब बताओ
प्रॉब्लम है क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में? कुछ ऐसा लगा जो नहीं समझ में आएगा? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं है। सर। गुड। तो आप एक काम करो, आप स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में इसको नोट कर लेना। ठीक है, अभी एक काम करते हैं, कुछ कर लिया क्वेश्चन। सर मैं। बढ़िया। सर लास्ट स्टेप कैसे किए? देखो प्रश्न सर, लास्ट स्टेप में कुछ नहीं किया हमने, इस वाले को उठाया है, ये वाला पार्ट, ठीक है, इसको इधर भेज दिया, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1, तो ये 1 है ना, तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये ऊपर आ जाएगा, तो B1C2 माइनस B2C1 डिवाइडेड बाई A1, मतलब नीचे का तो एज इट इज है। सेम यहाँ पे भी वही काम किया, इसको उठाया और ऊपर भेज दिया, 1 से मल्टीप्लाई हुआ, और 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये इस तरह से लिखा गया। ठीक है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, और इसी बेसिस पे आपको क्वेश्चंस बनाने हैं एक्सरसाइज 3C के। ठीक है, कौन सा एक्सरसाइज भाई? एक्सरसाइज 3C फ्रॉम आर अग्रवाल आपको बनाना है, ये आपका होमवर्क है जहां तक बने, और जो क्वेश्चंस नहीं बनेगा वो आप अगले क्लास में पूछोगे, क्योंकि अगला क्लास आपका, अगला मैथ्स का जो क्लास होगा वो डाउट क्लास होगा। ठीक है, वो पूरा क्लास ही डाउट क्लास होगा। ठीक है, जो भी डाउट होंगे वो आप पूछोगे, जैसा हमारा पैटर्न है पढ़ाने का वही रहने वाला है, चाहे वो ऑफलाइन में हो या ऑनलाइन में हो, दोनों में सेम ही है। ठीक है, चलो, अगर टाइम बचता है शुभम तो इसी में आपका क्वेश्चन भी सॉल्व कर देंगे। ठीक है ना, चलिए, फिलहाल 3B सबको बना लेना है, और 3C आज का होमवर्क है, जो भी बनेगा बनाना, जो नहीं बनेगा वो अगले क्लास में पूछना। ठीक है, और मैं एक बार रूटीन बता दूं, जो भी वो ऑनलाइन यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, देखो हमारा ना MWF में मैथ्स का क्लास होता है। ठीक है, ऑनलाइन, मतलब अभी सारे क्लासेस हमारे पूरे ऑनलाइन मोड में चल रहे हैं। ठीक है, जो भी इंटरेस्टेड है भाई वो एडमिशन ले सकते हैं, उनको बस इस नंबर पे कॉल करना है, दैट इज 7004894988। ठीक है ना, ये नंबर पे कॉल करें, उनको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी। और MWF में हमारा मैथ्स का क्लास चलता है, और TTS में, ठीक है, हमारा साइंस का क्लास चलता है। और संडे के संडे जो है हम लोग एक वीकली डाउट सेशन लेते हैं, या आप उसको संडे वार्तालाप कह लो। ठीक है, जिसमें आपके जो भी डाउट होता है वो आप पूछ सकते हो। तो ये हमारा बेसिकली यूट्यूब के ऊपर मतलब इस तरीके से ही वीडियो आने वाला है कि आप समझो। चलो ठीक है, ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिए, अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। चलो, क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? अब देखो क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन कौन सा सॉल्व कर दूं बताओ? देखो एक्सरसाइज 3C में ना, मेरे वाले जो आपको मतलब यहाँ पे जो बुक दिख रहा है उसमें 13 क्वेश्चन, आप में जितने भी होंगे नए एडिशन वाले बुक होंगे या पुराने वाले होंगे, तो सर 13 ही है। 13 ही है। चलो ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो अभी क्या करना है, आप कोई भी क्वेश्चन उठाओ, कोई भी, मतलब आपको लग रहा है कि सर ये वाला टफ है, मेरे से नहीं बन पाएगा, वो आप पूछ लो। ठीक है, होमवर्क तो सारे ही है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको पढ़ना ही है। और हाँ, अगर किसी के मतलब माइंड में ऐसा है कि सर ये सिलेबस से हटा दिया गया है, या नहीं आ रहा है एग्जाम में, ठीक है, या बोर्ड में नहीं आ रहे, तो देखो भाई, नॉलेज के लिए पढ़ो, नंबर्स तो जो आना है वो आएगा। ठीक है, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मेथड सीखो, तरीका सीखो। ठीक है, आगे काम देगा। सर 13th बताइए ना। ओके, 13। ओके, देखो 13 आपको क्यों टफ लग रहा है? 13 काफी आसान है। ठीक है, मैं आपको एक तरीका बता दूं 13 में, इनफैक्ट ना केवल 13 में, बल्कि मैं आपको बता दूं श्योर है, 9 में, 10 में, ठीक है, और 13 में, ये 3 क्वेश्चन में आपको एक काम करना है। क्या करना है भाई? आप ना मान लोगे तीनों क्वेश्चन में, लेट x बराबर 1/x बराबर u और 1/y बराबर v, ये आपको मान लेना है। 10 में क्या करना है? 10 में आपको मान लेना है 1/x प्लस वाई बराबर u और 1/x माइनस वाई बराबर v। और 13 में भी वही करना है, मतलब 9 और 13 ऑलमोस्ट देखा जाए तो सेम ही है। ठीक है, 10 में आपको इस तरह से करना है। तो मेरे ख्याल से जब आप इस तरह से मानोगे श्योर, तो मेरे को एक बात बताओ, 13 की हम बात कर रहे हैं जो आपने पूछा है, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते? ए यू, ठीक है, माइनस बी वी और इक्वल टू 0। ठीक है, फिर ऐसे भी लिख सकते हैं ना दूसरा वाला इक्वेशन, दैट इज ए बी स्क्वायर यू प्लस ए स्क्वायर बी वी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
सॉरी प्लस है, ठीक है। बोलो इसमें कोई दिक्कत है श्योर है? नहीं सर। नहीं। अब मेरे को आप एक बात बताओ, जब आपको इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है, जब आपको इसमें दिक्कत नहीं है तो आप तो बहुत आराम से ये कर सकते हो। क्या भाई, आप कहोगे सर अब इसको बनाना कौन सी बड़ी बात है। अब आप एक काम करना, ठीक से आप एक काम करो, इस वाले में क्योंकि आपने क्या किया, आपने माना है ना 1/x और 1/u v को। सर हाँ इक्वेशन सेकंड में कांस्टेंट मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों को लेंगे एक एग्जैक्टली साथ। दोनों को ही लेंगे, अभी हम वहीं पे आ रहे थे, दोनों को ही लेंगे, ठीक है। तो इसमें 1/x इक्वल टू यू माना है और 1/y इक्वल टू अपने v माना है, ठीक है। अभी देखो इसका सॉल्यूशन कैसे बनाओगे आप, आपको कुछ नहीं करना है, आप यू वी को छोड़ देना, जैसे एक्स वाई को छोड़ देते वैसे यू वी को छोड़ना है, और उसके आगे का जो भी वैल्यू है उसको कोफिशिएंट के रूप में लेना, यानी जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। तो पहले आप लोग इसको अरेंज करके लिख लो, अरेंज वे में लिख लो, उसके बाद इसको सॉल्व कर दो, देखो कैसे होगा। ए यू, ठीक है, माइनस बी वी। अब देखो सी के जगह पे तो कुछ है नहीं, कांस्टेंट तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे आप जीरो कर लो, ठीक है, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता है जीरो लिखो ना लिखो, ठीक है। और ए बी स्क्वायर यू प्लस ए स्क्वायर बी वी और माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे कांस्टेंट की जगह पे आपको दोनों लेना पड़ेगा, ए स्क्वायर और। अब मैंने आपको क्या बताया था, बी से स्टार्ट करना है, यानी अब आप पहला लिखोगे माइनस बी, उसके नीचे लिखोगे प्लस ए स्क्वायर बी, फिर लिखोगे जीरो, फिर लिखोगे माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर आप लिखोगे ये वाला पार्ट, मतलब ये लिखने के बाद पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए और उसके नीचे है ए बी स्क्वायर, और फिर एट द एंड हम यहीं पहुंचेंगे जहां से स्टार्ट किए थे। सो ये हो गया बेसिकली आपका, कुछ पूछ लिए शायद। सर जो भी हो वो नहीं लिखना है, क्या नहीं लिखना है मतलब समझ नहीं पा रहा। हाँ ये जीरो आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसकी। अगर बात कर रहे हो तो ये कोई जरूरी नहीं है आप जीरो लिखो ना लिखो। अच्छा बी, हाँ 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 वी नहीं लिखना है, ठीक है। देखो यू वी नहीं लिखना है, ये आप ध्यान रखना। देखो यू वी यहाँ पे किस चीज का काम कर रहा है, यहाँ पे यू वी ना एक्स वाई का काम कर रहा है। अब ये अब याद करो मैंने आपको एक्स वाई लिखा था क्या इसके पहले वाले, जैसे मैंने अभी स्टेप सारे सॉल्व किए, आपने स्क्रीनशॉट लिया, उसमें आप देखो उसमें कहीं पे भी मैंने एक्स वाई मेंशन किया था क्या इस वाले में, इधर जो ऐसे मैं लिख रहा था कहीं पे एक्स वाई था क्या, नहीं ना। तो ये यू वी एक्स वाई की जगह पे, तो उसको नहीं लिखना है, ठीक है। ये वेरिएबल की जगह पे आया है, ठीक है, तो उसको नहीं लिखना यार। ओके, तो फाइनली अभी क्या करते हैं, वापस से यहीं पे आ रहे हैं, तो माइनस बी, उसके नीचे होगा प्लस ए स्क्वायर बी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करोगे, अब नेक्स्ट आपको इस तरह से छतरी बना देना, ठीक है, और इसके ऊपर x, इसके ऊपर सॉरी इसके ऊपर एक्स वाई नहीं, हाँ अब देखो यहाँ पे ध्यान रखना, अभी जब तक यहाँ पे x रहता, जैसे मान लो ऐसा रहता है ax प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है, इक्वल टू 0, अगर ये रहता तो आप x लिखते y लिखते, क्योंकि पूरा इक्वेशन एक्स वाई के फॉर्म में है। लेकिन यहाँ पे एक्स वाई तो नहीं है ना, यहाँ पे क्या है यू वी के फॉर्म में, तो यहाँ पे आप लिखोगे u, यहाँ पे लिखोगे v और यहाँ पे लिखोगे y, ठीक है। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का साइन दे दो इस तरीके से, ठीक है ना। सर हाँ बोल। वहाँ कांस्टेंट में जीरो लिए तो उससे इक्वेशन अफेक्ट नहीं होगा क्योंकि अगर ए स्क्वायर बी को जीरो से इंटू करेंगे तो वो तो जीरो हो जाएगा। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा देखो सी की जगह पे कुछ तो रहना चाहिए था, आप वन तो नहीं डाल सकते, सी नहीं है तो वहां नहीं पे डाल तो सकते। कुछ वन तो नहीं डाल सकते ना भाई, वन डालेंगे तो वैल्यू ही चेंज हो जाएगा, तो वहां पे कुछ तो रहना चाहिए ना। हाँ, और सी की जगह आपको खाली भी नहीं छोड़ सकते हैं, तो खाली छोड़ने का मतलब तो जीरो ही होता है, ठीक है। ठीक है सर। चल अभी क्या करना है, अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या होगा, लिखाएगा u लिखाएगा, इधर होगा माइनस माइनस प्लस b, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, फिर होएगा माइनस ये पूरा जीरो, ठीक है, खत्म। b का वैल्यू क्या होगा, b के नीचे क्या आएगा, b के नीचे पूरा का पूरा ये, एक सेकेंड,
बी के नीचे पूरा का पूरा ये हो गया, ये इधर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0 माइनस, अच्छा ये माइनस माइनस हो गया प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। ओके इक्वल टू 1, 1 के नीचे क्या आएगा, इधर आएगा ए क्यूब बी, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस ए बी क्यूब, ठीक है, ये आ गया। अब मैंने आपको क्या बताया, अब मैंने आपको बताया केस मानने, ठीक है, तो आप केस मानोगे, केस क्या मानोगे, देखो अभी केस मानने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो अभी केस मानने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है, केस मानने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको दो केस मानने पड़ेंगे, मैंने जैसे कि अभी आपको बताया, केस 1 मानोगे, केस 1, ठीक है, केस 1 में क्या करोगे, u बराबर क्या लिखोगे, u बराबर लिखोगे आप b a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 के साथ इनका कॉम्बिनेशन, देखो इसका कॉम्बिनेशन 1 के साथ बनाना है केस 1 में, और केस 2 में इसका कॉम्बिनेशन 1 के साथ बनाना है, ठीक है। अच्छा अभी एक बात बता, इधर देखो ए क्यूब बी है, ये देखो ये ए क्यूब बी है और ए बी क्यूब है, क्या क्यों ना हम इसमें से ए बी कॉमन ले लें, ए बी कॉमन ले लें, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, कहोगे सर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बचेगा कि नहीं बचेगा, बताओ बताओ। यस सर बचेगा। यस सर। ठीक है, अच्छा एक बात बता, u बराबर इतना है, ठीक है, क्या हम इस पूरे को इस पूरे से नहीं काट सकते हैं, और b को b से नहीं काट सकते हैं, काट सकते हैं ना, तो u बराबर कितना आ यस रहा है, सर। कहोगे सर u बराबर आ रहा है आपका, u बराबर मेरा आ रहा है 1/a, ठीक है। अच्छा याद करो तो u क्या माने थे, u क्या माना था मैंने, 1/x ना, तो इधर 1/x लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं, तो इन दोनों को अगर हम देखें यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x बराबर क्या निकल के बाहर आ रहा है, क्या निकल के बाहर आ रहा है बताओ, ए सर। a बाहर आ रहा है, यानी हमारा भाई x का वैल्यू आ गया a, ठीक है, ये हमारा x का वैल्यू आया, अभी y निकालना बाकी है, ठीक है, y अभी निकालना बाकी है, तो चलो इसको इरेज कर रहे, स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हो, यहाँ पे इरेज करेंगे ताकि स्पेस बन जाए थोड़ा सा, ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट, कर दीजिए सर। ठीक हाँ है, सर। नोट कर लेना इसको घर पे अच्छे से, कॉपी फेयर कॉपी। चलो अभी क्या करना है, अभी केस 2 देखते हैं, केस 1 हो गया, केस 2, भाई केस 2 में क्या होगा, बोलोगे सर v बराबर होगा a ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी हमने कॉमन लेना था, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर बचना था, ये पूरा कट गया, ए से ए कट गया, तो v बराबर क्या आ गया भाई 1/b आया, और v का बराबर क्या माने थे, क्या माने थे भाई 1/y, तो 1/y, यानी आप बोल सकते हो कि सर y बराबर कितना आ रहा है, b आ रहा है, आ रहा है ना, चलो भाई y बराबर b भी आ गया। अब एक बार आंसर मैच कर लेते हैं कि सच में हमारा x का वैल्यू a और y का वैल्यू b आ रहा है, कि ऐसे ही हमने ऊपर ऊपर बोल दिया, ठीक है। चलो तो स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, उसके बाद आंसर मैच कर लेते हैं जल्दी से, ले लें। ठीक है, तो लेट्स सी कि क्या है आंसर, एंड ओके यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू b, यानी हमारा आंसर आ गया, ठीक है। देखो देखने में कैसा लग रहा था, एकदम टफ सा लग रहा था, बट एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में इजी है, ठीक है। तो क्वेश्चन देख के कभी जज नहीं करना टफ है या इजी है, उसको बनाओ और बना करके उसको सॉल्व करो, ठीक है। चल अभी क्या है 5 मिनट का टाइम है, ठीक है, मतलब और अभी बचा हुआ है, तो फिलहाल 5 मिनट में अगर कोई डाउट है इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में तो बताओ, अगर नहीं है तो फिर ठीक है, इसके बाद वाला जो 20 मिनट का सेशन है, जो डाउट सेशन है, जो कि वो यूट्यूब पे अपलोड नहीं होता है उसका वीडियो, ठीक है, ये 40 मिनट वाला ही सेशन अपलोड होता है, तो कोई नहीं, बाकी जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है जो यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हैं और जो मेरे से यानी अमित सर से ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं विद द मिनिमम फी, ठीक है, वो कांटेक्ट कर ले भाई, नंबर मैंने बता दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, ठीक है नंबर। चलो ओके, प्रशंसा का कुछ कहना है सर, केस 2 अगेन बता दीजिए, गुड, चलो भाई एक और अभी यहाँ पे आया है केस 2 बताने को, और दोबारा नेटवर्क इशू हो गई थी, कोई बात नहीं प्रशंसा, आप देख
केस 2 में क्या था, पहले मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है इसको, उसके बाद केस 2 वापस से बना रहा हूँ, क्योंकि तब आपको समझ में भी आएगा। देखो केस 2 में क्या दिख रहा है, कहोगे सर केस 2 में दिख रहा है v इक्वल्स टू, ये ऊपर जाएगा, ये पूरा ऊपर जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे का ए बी अगर हम कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अभी ये पूरा कैंसिल हो गया, ए से ए काट दिए, तो v बराबर क्या आ रहा है, 1/b आ रहा है, ठीक है। अच्छा v जो है ना वो आपने क्या माना है स्टार्टिंग में, v माना है 1/y को, तो 1/y इक्वल टू b आ रहा है, तो y बराबर क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है b होगा। अब बोलोगे सर ये कैसे लिख दिया, कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इधर, तो y इक्वल टू b आ गया, एंड ये आपका फाइनल आंसर। अभी आया समझ में आपको प्रशंसा, अब बताओ, लिख के ही बता दो, समझ में आया। और ये नेटवर्क का ना थोड़ा ठीक करो, क्योंकि मतलब कितना लिख गया, चलो बढ़िया समझ में आ गया, ठीक है। आप जो भी आप नेटवर्क अभी यूज कर रहे हो, जियो एयरटेल या कोई भी, ठीक है, तो आप देख लो कौन सा बेस्ट चलता है आपकी तरफ, एंड देन स्विच टू दैट, ठीक है। चलिए तो गाइस कनेक्ट होते हैं, ठीक है, 2 मिनट में हम लोग वापस से आपके डाउट सेशन के लिए। और जो भी इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं गाइस, अगर अच्छा लगा हो एंड ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हो, जस्ट मेक अ कॉल, ठीक है, एंड चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, मतलब वीडियो को लाइक शेयर कर दें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।